सेंट हेलेना पिजन की कहानी एक शांत ट्रेजेडी है। यह पिजन, जिसका साइंटिफिक नाम डिस्मोरोपीलिया डिकर्चिस्कोस है, साउथ अटलांटिक ओशन में अकेले सेंट हेलेना आइलैंड पर रहता था। इसका अस्तित्व बहुत छोटा था, खासकर इंसानों के आने के बाद। यह अपने खास एनवायरनमेंट की देन था, आइलैंड इवोल्यूशन का एक प्रोडक्ट। इसकी कहानी फॉसिलाइज्ड रिमेन्स में लिखी हुई है। ये रिमेन्स हमें एक ऐसे पक्षी के बारे में बताते हैं जो जमीन पर चलता था और घोंसला बनाता था। कोलंबिडे फैमिली बहुत डाइवर्स है। इसके सदस्य दुनिया भर में अलग अलग हैबिटेट्स में पाए जाते हैं। सेंट हेलेना पिजन हालांकि एक आइलैंड स्पेशलिस्ट था। इसके एंसेस्टर्स शायद लाखों साल पहले सेंट हेलेना पर हवा से पहुंचे थे। एडेप्टेशन के इस प्रोसेस से वो स्पीशीज बनी जिसे हम आज सिर्फ उसके सबफॉसिलाइज्ड रिमेन्स से जानते हैं। डिस्मोरोपीलिया का मतलब है अनफॉर्चुनेट पिजन, शायद इसके एक्सटिंक्ट होने की तरफ इशारा करता है। सेंट हेलेना पिजन अपने खत्म होने के सदियों बाद तक साइंस के लिए अनजान रहा। यह चुपचाप गायब हो गया, बिना किसी रिकॉर्ड या गवाह के। इसकी कहानी 1975 में पैलियोंटोलॉजिस्ट्स के काम से ही दोबारा सामने आने लगी। डॉस्टोर्जेल ओल्सन को सेंट हेलेना आइलैंड पर इस पिजन की सब फॉसिलाइज्ड हड्डियां मिली। यह हड्डियां पहला पक्का सबूत थीं कि ऐसा कोई पक्षी कभी था भी। एक बार हड्डियां मिल गईं तो क्लासिफिकेशन का प्रोसेस शुरू हुआ। यह कोलंबिडे फैमिली का सदस्य था, लेकिन इतना अलग था कि इसे अपने जीनस में रखा गया। सेंट हेलेना पिजन को ऑफिशियली एक्सटिंक्ट घोषित कर दिया गया। हड्डियों के कलेक्शन से साइंटिस्ट्स ने सेंट हेलेना पिजन की एक तस्वीर बनाई है। यह काफी बड़ा पिजन था, आज के कई आम पिजन स्पीशीज से भी बड़ा। इसका बॉडी साइज रोबस्ट था, जिससे लगता है कि यह जमीन पर रहने वाले लाइफस्टाइल के लिए वेल अडेप्टेड था। इसके पैरों की हड्डियां मजबूत और वेल डेवलप्ड थीं, जिससे पता चलता है कि यह काफी समय जमीन पर चलने और खाना ढूंढने, फॉरेजिंग में बिताता था। इसके स्केलेटन से पता चली सबसे अहम खासियतों में से एक थी इसकी लिमिटेड फ्लाइट कैपेबिलिटी। इसके विंग बोन्स इसके पूरे बॉडी साइज के मुकाबले छोटे थे। फ्लाइट एबिलिटी में यह कमी कई आइलैंड बर्ड स्पीशीज में देखे गए एवोल्यूशनरी ट्रेंड का एक क्लासिक उदाहरण है। सेंट हेलेना पिजन साफ तौर पर इसी एवोल्यूशनरी रास्ते पर था। सेंट हेलेना आइलैंड जब यह पिजन फलता फूलता था, तब बाद की सदियों में देखे गए पेड़ पौधों से, खाली लैंडस्केप से बहुत अलग जगह थी। इंसानों द्वारा बड़े पैमाने पर बदलाव से पहले आइलैंड घने यूनिक जंगलों से ढका हुआ था। ये जंगल गमवुड्स, कैबेज ट्रीज और ट्री फर्न्स जैसे एंडेमिक पेड़ों से बने थे। यह हरी भरी वेजिटेशन सेंट हेलेना पिजन के लिए प्राइमरी हैबिटेट रही होगी। यह शायद जंगल की जमीन पर घूमता था, घनी झाड़ियों के बीच खाना और आसरा ढूंढता था। आइलैंड का ऊबड़ खाबड़ वॉल्केनिक टेरेन अपनी वैलीज और स्लोप्स के साथ इस जंगली एनवायरनमेंट में कई तरह के माइक्रो हैबिटेट्स देता होगा। सेंट हेलेना पिजन के फॉसिल रिमेन्स प्रॉस्परस बे वैली जैसे इलाकों में पाए गए थे। गैप 2S, इससे पता चलता है कि ऐसी वैलीज इस स्पीशीज के लिए इंपॉर्टेंट जोन्स थी। सेंट हेलेना का क्लाइमेट सब ट्रॉपिकल है और ओरिजिनल जंगलों ने एक ह्यूमिड एनवायरनमेंट बनाए रखा होगा, जो कई तरह के प्लांट्स और इन्वर्टिब्रेट्स को सपोर्ट करता होगा, जिनका पिजन इस्तेमाल कर सकता था। एक एक्सटिंक्ट स्पीशीज का सही डाइट पता लगाना, जो सिर्फ हड्डियों से जानी जाती है, चैलेंजिंग है। हालांकि पैलियोंटोलॉजिस्ट्स कई तरह के सबूतों के आधार पर एजुकेटेड अंदाजे लगा सकते हैं। सेंट हेलेना पिजन का रोबस्ट शरीर और मजबूत पैर बताते हैं कि यह मुख्य रूप से ग्राउंड फॉरेजर था। इसकी बीक मॉर्फोलॉजी अगर अच्छी तरह से प्रिजर्व्ड हो तो यह किस तरह का खाना खाता था, इसके बारे में क्लूज दे सकती है। आमतौर पर पिजन्स ग्रेनिवोरस होते हैं, मतलब बीज खाने वाले, और फ्रूगिवोरस यानी फल खाने वाले। ये बहुत प्रोबेबल है कि सेंट हेलेना पिजन का डाइट मुख्य रूप से आइलैंड के नेटिव प्लांट्स के बीजों और फलों से बना था। सेंट हेलेना की ओरिजिनल फ्लोरा में कई एंडेमिक पौधे शामिल थे, जो सीड्स और बेरीज पैदा करते थे। पिजन जंगल की जमीन पर गिरे फलों और बीजों को चुगता होगा। नेटिव जंगलों की रिच लीफ लिटर में कीड़े, स्नेल्स और वर्म्स जैसे इन्वर्टिब्रेट्स भी रहते होंगे, जो इसके डाइट को सप्लीमेंट कर सकते थे। पिजन का अपेक्षाकृत बड़ा साइज यह भी बता सकता है कि यह बड़े फूड आइटम्स खाने के लिए अडेप्टेड था। सेंट हेलेना पिजन का स्केलेटल स्ट्रक्चर, खासकर इसके मजबूत पैर और छोटे पंख, साफ तौर पर दिखाते हैं कि यह ज्यादातर टेरेस्ट्रियल लाइफस्टाइल जीता था। यह अपना ज्यादातर समय जंगल की जमीन पर चलने या दौड़ने में बिताता होगा।
यह ग्राउंड ड्वेलिंग बिहेवियर उन आइलैंड्स के पक्षियों के लिए एक कॉमन एडेप्टेशन है जहां जमीन पर रहने वाले बड़े प्रेडेटर्स नहीं होते। पिजन शायद पत्तों की परत और नीचे उगने वाले पौधों के बीच खाना ढूंढते हुए झाड़ियों में एक स्थिर सधी हुई चाल से चलता होगा। इसके सोशल स्ट्रक्चर के बारे में हम सिर्फ जिंदा पिजन स्पीशीज के बिहेवियर के आधार पर स्पेकुलेट कर सकते हैं। बहुत से पिजन्स ग्रेगेरियस होते हैं जो अलग अलग साइज के फ्लॉक्स बनाते हैं। यह पॉसिबल है कि सेंट हेलेना पिजन भी छोटे ग्रुप्स में रहता हो, साथ में फॉरेजिंग करता हो और शायद नीचे के पेड़ों या जमीन पर सुरक्षित जगहों पर कम्युनली रूस्टिंग करता हो। ग्रुप लिविंग के एडवांटेज हो सकते हैं जैसे प्रेडेटर्स से ज्यादा विजिलेंस और ज्यादा एफिशिएंट फूड फाइंडिंग। नेस्टिंग बिहेवियर भी एक ऐसा एरिया है जिस पर सिर्फ स्पेकुलेशन किया जा सकता है। इसकी टेरेस्ट्रियल आदतों और लिमिटेड फ्लाइट को देखते हुए सेंट हेलेना पिजन शायद जमीन पर घोंसला बनाता होगा। सेंट हेलेना पिजन का एक्सटिंक्शन आइलैंड स्पीशीज के लिए एक बहुत आम कहानी है। यह इंसानों के आने और उनके लाए गए बदलावों की वजह से हुआ। सेंट हेलेना को सबसे पहले 1502 में पोर्चुगीज नेविगेटर जोआओ दा नोवा ने खोजा था। ये आइलैंड के कई यूनिक निवासियों, जिसमें पिजन भी शामिल था, के अंत की शुरुआत थी। एक्सटिंक्शन का प्राइमरी ड्राइवर शायद कई फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन था जो सभी ह्यूमन एक्टिविटी से पैदा हुए थे। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन एक मेजर कंट्रीब्यूटर था। शुरुआती सेटलर्स और बाद के कॉलोनाइजर्स ने सेंट हेलेना के नेटिव जंगलों को टिम्बर, एग्रीकल्चर और बकरियों जैसे लाए गए लाइव स्टॉक के लिए ग्रेजिंग लैंड बनाने के लिए काटना शुरू कर दिया। एंडेमिक गमवुड फॉरेस्ट्स, जो शायद पिजन के लिए कोर हैबिटेट थे, डेसिमेट कर दिए गए। इन्वेसिव एलियन स्पीशीज का इंट्रोडक्शन एक और डेवस्टेटिंग झटका था। सेंट हेलेना आने वाले शिप्स अनजाने में आइलैंड पर नए जानवर ले आए। रैट्स जैसे कि ब्लैक रैट, गिडियार शायद शिप्स में छिपकर आए होंगे और अंडों और फ्लाइटलेस या ग्राउंड नेस्टिंग चिक्स के खतरनाक प्रेडेटर्स बन गए होंगे। कैट्स, जो रैट्स को कंट्रोल करने या पेट्स के तौर पर लाई गई थीं, उन्होंने भी एडल्ट पिजन्स का खूब शिकार किया होगा। इंसानों द्वारा डायरेक्ट हंटिंग भी एक वजह हो सकती है। 1975 में सेंट हेलेना पिजन के सब फॉसिलाइज्ड रिमेन्स की डिस्कवरी पैलियोंटोलॉजी और कंजर्वेशन बायोलॉजी में एक सिग्निफिकेंट इवेंट थी। ये हड्डियां स्टोर्स एल ओल्सन द्वारा खोजी गईं सिर्फ एक मरी हुई स्पीशीज के रेलिक्स नहीं थीं। ये सेंट हेलेना की पिछली बायोडाइवर्सिटी और नाजुक आइलैंड इकोसिस्टम्स पर ह्यूमन कॉलोनाइजेशन के इम्पैक्ट को समझने की चाबियां थीं। इन डिस्कवरीज से पहले सेंट हेलेना के खोए हुए एविफोना की पूरी जानकारी नहीं थी। फॉसिल ने पिजन के होने का पक्का सबूत दिया और साइंटिस्ट्स को इसकी बायोलॉजी और इसकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के कुछ पहलुओं को रिकंस्ट्रक्ट करने में मदद की। ये फॉसिल फाइंड्स आइलैंड बायोजियोग्राफी की ज्यादा गहरी समझ में कंट्रीब्यूट करती हैं। आइलैंड्स इवोल्यूशन के लिए नेचुरल लेबोरेटरीज हैं जिनसे अक्सर फ्लाइटलेसनेस या जाइगेंटिज्म जैसे यूनिक एडेप्टेशंस होते हैं। सेंट हेलेना पिजन अपनी कम उड़ने की क्षमता के साथ इसका एक उदाहरण था। फॉसिल ने दूसरे एक्सटिंक्ट आइलैंड पक्षियों के साथ कंपैरिजन करने का मौका दिया, जिससे यह समझने में मदद मिली कि आइलैंड स्पीशीज कैसे इवॉल्व होती है और वे लाए गए थ्रेट्स के लिए इतनी वल्नरेबल क्यों होती हैं। हर फॉसिल डिस्कवरी एक और डेटा पॉइंट जोड़ती है जिससे आइलैंड इवोल्यूशन और एक्सटिंक्शन के हमारे मॉडल्स और बेहतर होते हैं। स्टोर्स ओल्सन जैसे पैलियोंटोलॉजिस्ट्स का काम इन खोई हुई कहानियों को उजागर करने में वाइटल है। सेंट हेलेना पिजन की कहानी मॉरिशस के डोडो या न्यूजीलैंड के मोआ की तरह आइलैंड बायोजियोग्राफी की किताब में एक दर्द भरा चैप्टर है। ये स्पीशीज जो अक्सर बड़े शरीर वाली और फ्लाइटलेस या लगभग फ्लाइटलेस होती थीं, ऐसी अकेली जगहों पर इवॉल्व हुईं जहां मैमेलियन प्रेडेटर्स नहीं थे। इस एवोल्यूशनरी ट्रेजेक्टरी ने उन्हें तब बहुत ज्यादा वल्नरेबल बना दिया जब इंसान आए, अपने साथ हंटिंग प्रेशर्स और रैट्स, कैट्स और पिग्स जैसी कई इन्वेसिव स्पीशीज लेकर। सेंट हेलेना पिजन इस ट्रेजिक पैटर्न में बिल्कुल फिट बैठता है। सेंट हेलेना पिजन का एक्सटिंक्शन आज के कंजर्वेशन के लिए खासकर आइलैंड इकोसिस्टम्स के बारे में क्रिटिकल सबक देता है। आइलैंड्स बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स होते हैं जहां एंडेमिक स्पीशीज की बड़ी तादाद होती है। हालांकि वे एक्सटिंक्शन हॉटस्पॉट्स भी हैं, प्राइमरी सबक है आइलैंड एंडेमिक्स की इंट्रोड्यूस्ड स्पीशीज के सामने बहुत ज्यादा वल्नरेबिलिटी। आइलैंड्स पर नए इन्वेसिव प्लांट्स और एनिमल्स को आने से रोकने के लिए सख्त बायोसिक्योरिटी मेजर्स सबसे जरूरी हैं। हैबिटेट रेस्टोरेशन एक और क्रूशियल टेक अवे है।
सेंट हेलेना पिजन ने अपना घर खो दिया क्योंकि नेटिव फॉरेस्ट्स साफ कर दिए गए थे। आइलैंड्स पर नेटिव हैबिटेट्स की रक्षा करना और उन्हें फिर से बनाना बाकी बची एंडेमिक स्पीशीज के जिंदा रहने के लिए